नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण का किन परिस्थितियों में अधिकार है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में पत्नी को अधिकार नहीं है। तो आज केवल उन बातों की चर्चा होगी जिनमें पत्नी को अधिकार है। तो प्रश्न ये है कि पत्नी कब अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो पहली बात, जब पत्नी स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो और उसका पर्याप्त साधन वाला पति इसके बावजूद उसकी उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो पत्नी को ये अधिकार है कि वह न्यायालय की शरण में जा कर के और अपने भरण पोषण के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकती है। न्यायालय ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की परिस्थिति को देख करके एक निश्चित राशि का मासिक भत्ता के रूप में अदायगी का आदेश पति को दे सकता है। तो एक प्रश्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष ये आया था कि पत्नी वकील के रूप में नामांकित थी और उसने अपने स्वयं के लिए व अपनी पुत्री के लिए अपने पति से भरण पोषण की मांग की। तो पति की ओर से यह आक्षेप था कि जब ये पहले से ही पत्नी वकील के रूप में नामांकित है, इनके पास में प्रोफेशनल डिग्री है, तो ये अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। तो इस मामले में एसबी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 550/2021 दर्ज हुई, जिसका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 मार्च 2022 को निर्णय किया। और इस निर्णय में ये कहा कि पत्नी का बार काउंसिल में नामांकन होने का मतलब ये नहीं है कि वह अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण कर सकती है, और भरण पोषण बाबत आदेश पति को दिया। तो प्रोफेशनल डिग्री किसी के पास है, इस कारण से पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न ये है कि पत्नी के हाथ में हर महीने कितने रुपए आ रहे हैं, आमदनी कितनी है। केवल डिग्री होने से कुछ नहीं होता। डिग्री को हम कहीं जा कर के दिखाएं कि ये डिग्री हमारे पास में है, 2 किलो आलू देना कौन देगा? पैसा चाहिए उसके लिए। तो पैसा वो कमा रही है कि नहीं कमा रही है? यदि नहीं कमा रही है तो पति का दायित्व है कि वह उसका हर हालत में भरण पोषण करे। तो प्रोफेशनल डिग्री तो बीएड की भी है, और बहुत सी महिलाएं आज बीएड की डिग्री लिए बैठी हैं। तो ये थोड़ी कह सकता पति कि जाओ कहीं भी नौकरी लगो, तैयारी करो और अध्यापक बन जाओ। तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, ये कोई बचाव का आधार नहीं है। ये भरण पोषण तो पति को करना ही पड़ेगा यदि वह असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में। तो और यदि वो पहले से ही नौकरी कर रही है, अच्छी आमदनी उसकी है और अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, तो फिर पति को भरण पोषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दूसरा निर्णय मैं आपके सामने जो चर्चा कर रहा हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो इसमें क्या था कि बेरोजगार होने का पति ने कहा कि वह तो बेरोजगार है, इसलिए पत्नी का भरण पोषण कहाँ से करे, वो तो कमा ही नहीं रहा, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें है। तो इस मामले में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन नंबर 461/2023 दर्ज हुई, जिसका निर्णय दिनांक 25/1/2024 को किया गया। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि बेरोजगार पति भी अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। वह 350-400 रुपये रोज मजदूरी करके कमा सकता है। इससे आप समझ गए होंगे कि पति को हर हालत में अपनी पत्नी का भरण पोषण करना ही होगा। अब शारीरिक रूप से यदि वो कोई सक्षम नहीं है, मान लीजिए कोई लकवाग्रस्त है, विकलांग है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि आप जाकर के मजदूरी करें, नरेगा में जाएं या मिस्त्री के साथ में मकान निर्माण कार्य में पत्थर उठाएं, ईंट उठाएं और गारा उनको सप्लाई करें। ऐसा उनको आदेश, विशेष अयोग्यता यदि किसी में है, कोई लकवाग्रस्त है, कोई अन्य किसी कारण से दिव्यांग है, तो उनको नहीं कह सकते। लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम है तो भले ही वो बेरोजगार हो, उसको अपनी पत्नी का भरण पोषण करना ही होगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। इसी प्रकार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो भारत की अपनी सबसे बड़ी अदालत है, उनके एक मामले का यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा। तो वहाँ पर एक क्रिमिनल अपील नंबर
1693/2022 दर्ज हुई, जिसका निर्णय दिनांक 28/9/2022 को हुआ। इस निर्णय में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पति शरीर से काम करने में सक्षम है तो शारीरिक श्रम करके पत्नी का भरण पोषण कर सकता है और उसको ऐसा करना चाहिए। और इस मामले में 10,000 रुपये प्रति महीना पत्नी को भरण पोषण के लिए देने का आदेश पति को दिया गया। पति को ये कहा गया कि आप हर महीने अपनी पत्नी का 10,000 रुपये भरण पोषण का राशि अदा करें और उनका भरण पोषण करें। अब दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी संपत्ति, अपनी अपनी आमदनी और अपने अपने दायित्वों के बारे में अदालत के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं और उन दोनों की संपत्ति, आमदनी और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी स्थिति, उनका जीवन स्तर, वो किस प्रकार के स्तर से जीवन अपना जी रहे हैं, इन सब को देख करके एक उचित राशि निर्धारित की जाती है। ये हर मामले में कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि फिक्स राशि हो। एक साइकिल वाला परिवार है, एक हवाई जहाज़ वाला परिवार है, एक झोपड़ी में रहने वाला परिवार है, एक आलीशान बंगलों में रहने वाला परिवार है, तो सबका जीवन स्तर अलग अलग होता है, सबकी आमदनी अलग अलग होती है, सबकी संपत्ति और संपदा अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वे न्यायालय उचित राशि का आदेश करती है। अब किन मामलों में करती है, मैं संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पत्नी स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो और पति शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो रोज़गार कर रहा हो या रोज़गार न कर रहा हो, उसको अपनी पत्नी का भरण पोषण करना ही पड़ेगा। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स के निर्णयों के सहारे से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पत्नी का भरण पोषण करना ही है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन परिस्थितियों में पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।